ओके, लास्ट टाइम अपनों ने सेक्शन देख लिया था किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। देखो जेड बराबर 0, पहले मैं ड्राइव कर लेता हूँ पहले। दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, ओके, और दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस ZL, और दिस इज योर जनरेटर रेजिस्टेंस एंड जनरेटर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक का वोल्टेज जैसे एज्यूम कर सकते हैं V0, ओके, दिस इज V0, और चूंकि दिस इज ZL, so you can represent as a plus minus, और करंट क्या होगा इसके अंदर, IL। ठीक है, दिस इज IL। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन I, टोटल लेंथ कहां से कहां तक होगी, दिस इज योर L लेंथ, ओके। और वी आर टेकिंग Z इज इक्वल टू 0 टू L, ऐसे भी ले सकते हैं Z इज इक्वल टू 0 टू L, और दिस इज योर Z बराबर L। ठीक है, एंड सेकेंड कन्वेंशन क्या फॉलो कर सकते हैं कि दिस इज Z बराबर L और दिस इज Z बराबर 0, okay, both convention, some books are follow this convention, some books are follow this convention, okay, or this is your generator voltage VG, this is your RAG, ठीक है, RG, this is ZL, or your transmission line here, this is your transmission line having Z0 characteristic impedance. Now we want to drive the Zin, input impedance of transmission line. So input impedance and transmission line here or here both are same, okay. Likewise characteristic impedance Zin, sorry, not same, actually this is different, Zin, because we are changing the length, so you can also assume this is total length. So we, okay, this we have conclude that this is total length, और we are, this is ZL, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Z L minus Z, okay, this length is Z minus L। ये जरूरत पड़ेगी अपनों को जब अपन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करेंगे, ओके। तो दिस इज द फिगर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे भी ड्राइव्ड है, यहाँ पे भी बताया हुआ है। करंट IL यहाँ से फ्लो हो रहा है, ZL यहाँ पे जा रहा है। अब दो चीजें होगी, एक एक क्या होगी, एक फॉरवर्ड वोल्टेज वो वेव आएगी इसके ऊपर, ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड वेव। और द सेकेंड वन क्या हो सकता है, इससे टकरा के एक और हो सकती है बैकवर्ड वेव, दिस इज VI, VR से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दिस इज V इंसिडेंट वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दो वेव यहाँ पे आ जाएगी, ओके, क्लियर है आपको, हेलो, यस सर। यो। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, कि अगर यहाँ पे जो है आपकी वोल्टेज वेव आ रही है, इंसिडेंट वोल्टेज वेव इस लोड रेजिस्टेंस से टकराती है, तो जैसे ही वो टकराती है तो या तो दो चीजें, दो केसेस हो सकते हैं, वो तो या तो पूरी की पूरी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए ZL में, ठीक है, और सेकंड केस क्या हो सकता है, या फिर इसको ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हो, समटाइम्स ट्रांसमिटेड वी आर यूजिंग, और सेकंड केस क्या हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए थ्रू दी ZL, ZL यानी कि लोड रेजिस्टेंस से टकरा के, ठीक है। तो अगर वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पिक्चर में आता है, गामा पिक्चर में आता है। जैसे अपन बाउंड्री कंडीशन में पढ़ रहे थे, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, किसी बाउंड्री से टकराती है, तो उसकी तीन चीजें हो जाती है, एक तो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, दिस इज ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, थ्री काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, ओके, जिसमें भी गामा आता है और टाउ आता है। तो सिमिलर फैशन में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन में भी तीनों चीजें होती है, गामा आता है, टाउ आता है, इंसिडेंट वेव होती है, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि अगर आपकी जो वोल्टेज और करंट वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो उस केस को अपन देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन यहाँ पे टू ड्राइव द जेड इन, फर्स्ट वी ड्राइव द गामा, गामा मीन्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, वी एज्यूम दैट योर जो वोल्टेज वेव, इंसिडेंट वोल्टेज वेव थी वो ZL से टकराई, और सम ऑफ द वोल्टेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी ZL, ओके। तो वी आर कंसिडरिंग दिस केस ZL, ये वाला केस अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपन ये वाले बुक का कन्वेंशन फॉलो करेंगे, ये अनदर बुक का कन्वेंशन है, अपन दोनों फॉलो कर लेंगे। दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, this is your load resistance,
ओके, और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ओके, एक मिनट है ना। नाउ इंसिडेंट, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ z बराबर 0. दिस इज assume like it is a boundary, you can assume like a boundary, okay. और this is v input, तो vio से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, vio, और चूंकि दिस इज रिफ्लेक्टेड तो यहाँ पे इसको vro से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यू नो व्हाट, गामा इज किसके बराबर होगा, गामा योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जल्दी बताओ, हेलो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए, किसका रेशो है, बोलो। सर वो तो नहीं है, वो n1 माइनस n2 प्लस हाँ, पूरा नहीं, डिवाइडेड बाय। अरे नहीं, अभी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की। तो देखो ना, यहाँ पे अपनों ने जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लास्ट टाइम ड्राइव किया था, वो एक तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का रेशो लिया था, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट का रेशो लेते हैं ना। तो यहाँ पे अपन क्या ड्राइव अच्छा कर सर, यस सर। रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है अपने पास, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज भी है, इंसिडेंट वोल्टेज भी है, तो अपन दोनों का तो वी रेशो, नोट आई अपॉन वी आर यार नोट हो जाएगा। हाँ, यस यस यस, यहाँ पे आई ओ लगा देना यार, मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, तुम इधर का लगा देना, VIO upon VI this thing, okay. Now this thing is ZL, और यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, IL, ओके। अब देखो एक बात बताओ, अभी जो अपनों ने इक्वेशंस पढ़ी है, ये दोनों इक्वेशन में देखो, वोल्टेज और करंट इक्वेशन अपनों ने ड्राइव की थी, ये सब जगह इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड है ना, पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बोलो यस और नो। यस सर। यस, तो अब मैं चाहता हूं कि z बराबर 0, अपन जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वो z बराबर 0, तो इस पॉइंट पे, यानी कि जहां पे लोड लगा हुआ है z बराबर 0 पे, जहां पे आपका इंसिडेंट भी हुआ है, रिफ्लेक्टेड भी हुआ है, तो उस केस में z बराबर 0 अपन पुट करेंगे, तो यहाँ पे e की पावर माइनस गामा z और e की पावर प्लस गामा z दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मैंने हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। यस सर। यस, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा v, इस यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो टोटल वोल्टेज VL के बराबर हो जाएगा, यस और नो। दिस VL प्लस माइनस VL, तो प्लस माइनस VL इज हाउ मच, प्लस माइनस VL इज इक्वल टू V प्लस V प्लस अपॉन V माइनस, यस और नो, दिस क्वांटिटी, यस सर। या ओके। तो दिस इज योर वोल्टेज, VL वोल्टेज। नाउ IL करंट क्या होगा, IL इज इक्वल टू टोटल करंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसको देखते हुए, टोटल करंट क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस गामा जेड भी हट जाएगा, यहाँ से 0 है क्योंकि z बराबर 0, तो v नॉट प्लस अपॉन z नॉट रह जाएगा, और माइनस v नॉट माइनस अपॉन z रह जाएगा, दिस टू क्वांटिटीज रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज v प्लस, यहाँ पे वो नॉट भी लगा देना आप चाहो तो, दिस इज v नॉट प्लस अपॉन z नॉट माइनस v नॉट माइनस ऑफ z, ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड वे। नाउ अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो IL करंट है, दिस इज फर्स्ट केस, IL करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IL इज इक्वल टू हाउ मच, VL अपॉन ZL, ऐसा भी बोल सकता हूँ ना मैं, देखो यहाँ पे करंट फ्लो यस हो रहा सर। है, यस बिल्कुल अपन सर्किट थ्योरी लगा सकते हैं, वी अपॉन आर की तरह ही है। यस यस यस, बिल्कुल V अपॉन R की तरह है, दिस इज करंट IL फ्लो हो रहा है, और दिस इज योर ZL है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, VL है, तो अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे VL की वैल्यू अपनों को पता ही है, तो अपन पुट कर सकते हैं, तो योर IL इज इक्वल टू, IL इज इक्वल टू योर V नॉट प्लस माइनस ऑफ V नॉट ऑफ माइनस अपॉन Z, क्लियर है, ऐसा लिख सकता हूँ, सब यस सर। दोनों चीजें आ गई, यस। अब अपनों को क्या चाहिए भैया, अब अपनों को जो चाहिए वो है योर, लेट मी समथिंग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना, एक मिनट है ना, IL इज इक्वल टू V नॉट प्लस माइनस ऑफ V नॉट का कोष्टक ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन Z नॉट, ओके। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू
सेम थिंग IL इज इक्वल टू V नॉट प्लस, सॉरी एक केस प्लस में है ना, तो दिस इज VR प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यस 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 यस, तो VL इज इक्वल टू प्लस V नॉट माइनस ऑफ ZL। क्लियर है ना, यहाँ से क्लियर है दोनों पिक्चर आपको? Yes, sir. यस, तो दो फॉर्मूला आपके पास आ गए। एक मिनट है ना, नाउ ये दोनों फॉर्मूला अपने पास आ चुके हैं। अब अपना जो गामा है वो गामा किसके बराबर है? योर गामा इज इक्वल टू इंसिडेंट, सॉरी रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या है? आई सॉरी आई आर रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट आई यू। मैंने फॉर्मूला में गलत लिख दिया था क्या? आई थिंक नहीं सही लिखा था। ओके, दिस इज आई यू। ओके, हाँ, तो अपनों को ये दोनों इक्वेशन की टर्म में यहाँ पे लेकर आना। तो कैसे क्या करेंगे अब बाकी का? तो एक रिलेशन अपनों को पता होना जरूरी है कि जो गामा है आल्सो इक्विवेलेंट टू, योर गामा इज आल्सो इक्वल टू वी नॉट माइनस अपॉन वी नॉट प्लस। पता है ना, लास्ट टाइम अपनों ने याद हो आपको, जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपनों ने लिखी थी E इज इक्वल टू E नॉट प्लस forward wave e to the power minus gamma z, this is forward wave, again plus E naught minus e to the E power to the power plus gamma. gamma z, yes yes, so this is total field। फिर अपनों ने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था? गामा इज इक्वल टू योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन फॉरवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज ए योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ओके, क्लियर है आपको? यस और नो? Yes, sir. यस 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 यस। तो देखो दोनों करंट जो है यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट ही है। दिख रहा है आपको? तो अपन इनको बराबर कर सकते हैं। V नॉट प्लस माइनस ऑफ V नॉट अपॉन Z नॉट इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट माइनस अपॉन ZL। ठीक है, अब देखो ZL को ऊपर भेज दो, मैं ZL को ऊपर भेज रहा हूँ, अपॉन Z नॉट को इधर ला रहा हूँ, ला सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V नॉट प्लस, और दिस इज V नॉट माइनस अपॉन V नॉट प्लस ऑफ V नॉट माइनस। क्लियर है आपको ये क्वांटिटी? Yes, sir. या देखो अपने ये एनालॉजी है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, इसमें वोल्टेज कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है ना, तो सेम एनालॉजी अपने को फॉलो करना है। अब अपने को पता है ना कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, तो वो रूल मैं लगा रहा हूँ अगेन, तो डायरेक्ट लगा दूं। अब तो पता होगा आपको कि ZL माइनस Z नॉट लिखूंगा, ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट, ऊपर नेगेटिव साइन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अपने को प्लस से फ्लो करना पड़ेगा ना, तो दिस इज योर, एक मिनट है ना, इसको मिटा देता हूँ। दिस इज, यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर भी प्लस से फॉलो करना है ना, और अगर ये नीचे क्या है नेगेटिव, तो नीचे नेगेटिव फॉलो करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला टर्म कौन सा है? V नॉट प्लस, तो दिस इज V नॉट प्लस अपॉन V नॉट माइनस। क्लियर है आपको? Yes, sir. डिविडेंड रूल मैं एक बार और फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, A/B इज इक्वल टू C माइनस D अपॉन C प्लस D, और कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाते हैं तो ऊपर ऊपर वाला जो साइन है वो एज इट इज फॉलो होता है, अपॉन जो रेशियो रहता है अपॉन A प्लस B हो जाता है, और पहला वाला पार्ट एज इट इज रहता है C अपॉन D का C रेशियो। upon D. यस, तो दिस इज फॉर्मूला यू हैव टू फॉलो। ओके, तो वही फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया। नाउ अब क्या, थोड़ा सा इसको इन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा जल्दी बताओ? मैं V नॉट, उसको V नॉट माइनस को ऊपर लिख रहा हूँ और V नॉट प्लस को नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू योर ZL माइनस ZL minus Z naught.
ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught. This is the same thing, or which is equal to gamma, your so-called reflection coefficient. Yes or no? Which have earlier defined actually. This two quantity ऐसे भी बोल सकते हो, ये पूरे के लिए है, ठीक है, और ये आपकी अगर एम्पलीट्यूड दिया हो तो उसके लिए. This quantity is this quantity with Z is equal to 0. So you can also both are same actually for the Z बराबर 0 के लिए. फर्दर अपन आगे भी डिफाइन कर लेंगे इस चीज को, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ जेड. अब मैं एक और एनालॉजी बताता हूं आपको. जब उन्होंने इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ टू बाउंड्री कंडीशन में दिया था, एक इसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा 1 होता है, इसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा 2 होता है. तो उस केस में ईटा 1 और ईटा 2 अवेलेबल होने पे आपके पास जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आता था गामा, वो कितना किसके बराबर आता था? सेकंड मीडिया माइनस फर्स्ट मीडिया, है ना, अपॉन. Yes, sir. Yes, So, this is the same case. N2 plus N2 N1. yes, so this is the same case. So you can analogy this thing. Okay. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपन जो बाउंड्री लेते हैं, दिस इज इसमें इसकी बाउंड्री कैसे लेते हैं? दिस इज N1 यानी कि इंट्रिंसिक इंपेडेंस फर्स्ट मीडिया और इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ सेकंड मीडिया, ठीक है, ईटा 2. और ये ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? ये ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है ZL. एक्चुअली आप चाहो तो इस N2 जो कि ZL है, इस ZL को ऐसे रिफर कर सकते हो कैसे? सेकेंड मीडियम के जैसे. और इसका जो रेजिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है, अपन कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते हैं Z0 से. दैट्स व्हाई Z0 कम टू द पिक्चर. ओके, क्लियर है? तो ये ईटा 1 किसका है? फर्स्ट वाले मीडियम का इंट्रिंसिक इंपेडेंस बीएस है. इसे भी आप एनालॉजीज बता सकते हो कि दिस इज एनालॉजी टू दिस और दिस एनालॉजी टू दिस. क्लियर है आपको? Yes, sir. यस. तो गामा अपनों ने ड्राइव कर लिया. अपनों को पता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ चुका है जो ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 के बराबर होता है. नाउ अब अपनों को ड्राइव करना है क्या? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का बार बार इंट्रिंसिक का नाम ज्यादा आता है. जेड इन इनपुट इंपेडेंस अपनों को ड्राइव करना है, ठीक है. तो जेड इन कैसे निकालेंगे? तो जेड इन निकालने के लिए अपनों को क्या चाहिए? देखो, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि आपके पास जो वोल्टेज वेव है वो Vz इज इक्वल टू क्या है? V0 प्लस e टू द पावर गामा z. यस और नो? माइनस में, है ना, और प्लस V0 माइनस ऑफ e टू द पावर प्लस गामा z. यही है ना? बोलो. Yes, sir. यस. और सिमिलर वे में Iz भी है. Iz करंट जो है आपके पास, वो करंट कितना है? करंट भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में अपना लिख दिया था, V0 e टू द पावर माइनस गामा z अपॉन Z0, ठीक है, माइनस V0 माइनस ऑफ Z0 e टू द पावर गामा. दिस टू क्वांटिटीज. नाउ अब देखो, आपको क्या करना है? मैं चाहता हूँ इंट्रिंसिक बार बार इंट्रिंसिक इंपेडेंस आता है. इनपुट इंपेडेंस को फाइंड आउट करना है. यस, जेड इन फाइंड आउट करना है. तो मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था कि इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? जेड इन कहलाता है. क्लियर है? दिस इज योर जेड इनपुट इंपेडेंस और वेव इंपेडेंस, ऐसे भी बोलते हैं समटाइम्स. जैसे ZW से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में, आप देखोगे तो ZW से भी, ठीक है. तो अपन यहाँ पे इंपेडेंस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जेड इन को फाइंड आउट करना है. तो जेड इन इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी को Z0 को मैं यहाँ पे ले आऊं, दो कॉमन निकाल के ले सकता हूँ. दिस Z0 कॉमन निकाल लिया और ऊपर लिया है ना, तो दिस क्या रह जाएगा? V0 प्लस e टू द पावर गामा z, और दिस इज प्लस V0 माइनस e टू द पावर गामा z. दिस इज नेगेटिव साइन. ओके. सिमिलर वे में V0 प्लस टू द पावर माइनस गामा z माइनस V0 माइनस टू द पावर गामा, ठीक है. दिस टू क्वांटिटीज यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल के Z0 को ऊपर भेज दिया. कर सकता हूँ ना ऐसा? Yes, sir. या अब मुझे देखो, अब यहाँ पे V0 प्लस को भी मैं कॉमन निकाल, दिस क्वांटिटी को निकाल सकता हूँ. तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा इस चीज को. तो क्या रह जाएगा? Zn, your Zn
इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट वी नॉट प्लस, वी नॉट प्लस अपॉन में भी वी नॉट प्लस आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ई टू द पावर माइनस गामा जेड, और रेशो वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस का, ठीक है, ये रेशो रह जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पता चल रहा है ना आपको, रेशो लग जाएगा, यहाँ पे भी दोनों टर्म आ जाएगी, वी नॉट प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी वी नॉट प्लस आ जाएगा, तो ये क्या है, गामा है, या सर नो? सर उसमें तो सर माइनस में है दोनों, किस में माइनस में है? ये लास्ट वाली जो टर्म है वी नॉट माइनस ई टू द पावर गामा जेड, यहाँ पे ना, और नीचे भी वही है। हाँ तो, हाँ सर। हाँ तो अब मैं यहाँ पे से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, दिस क्वांटिटी ना, वी नॉट प्लस कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये क्वांटिटी कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये क्वांटिटी जैसे कॉमन निकालूंगा तो ये बाहर निकल जाएगी, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा ना, इसके डिवाइड में जाएगा, वी नॉट प्लस हो जाएगा, यस वी सर। नॉट प्लस, ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे भी वी नॉट प्लस हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा, क्योंकि अपने ने गामा कैसे डिफाइन किया है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन फॉरवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड, समझ में आ गया? यस सर। यस, तो अपन लिख सकते हैं आप, हेलो अभी भी डाउट है क्या? यस सर। नो सर। ओके ओके, चल फिर तो यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्टली गामा, गामा ई टू द पावर गामा z, ठीक है, दिस गामा इज दूसरा और ये दूसरा रहा गामा है ना, तो ध्यान रखना आपको, ई टू द पावर माइनस गामा z, और दिस क्वांटिटी अगेन गामा ई टू द पावर गामा z, ठीक है। अब देखो अपनों ने यहाँ से v, दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, यस सर। यस। तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक, तो इसको हटा देता हूँ मैं पूरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या, दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट एज जेड, ओके। अब देखो अपनों ने गामा ड्राइव किया था लास्ट टाइम, बताओ गामा को इन टर्म्स ऑफ जेड और जेड नॉट में ड्राइव किया था, याद है ना, क्या होता था, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। जेड एल प्लस जेड नॉट, पुट द वैल्यू, यहाँ पे आप पुट करो, इसको पुट करो, चलो पुट करना स्टार्ट करते हैं, जेड इन इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है, e to the power minus gamma z plus this whole quantity zl minus z naught, zl plus z naught, ठीक है, e to the power gamma z, अगेन डिवाइड में भी आपको पुट करना है, e to the power minus gamma z माइनस ये पूरी क्वांटिटी zl अपॉन zl minus z naught अपॉन zl plus z, ठीक है, और दिस इज, लेट थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं, गामा z, ओके। एक मिनट है ना, लगता है कुछ और ज्यादा श्रिंक नहीं हो रहा है, लेट मी, थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, श्रिंक नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, मैं 1 मिनट करता हूँ डेरिवेशन है ना इसका, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। यस। अब जेड इन इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी जेड नॉट में, अब आपको थोड़ा सा क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इसमें करना पड़ेगा, सिमिलर वे में इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करना पड़ेगा, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, और जो रिमाइनिंग टर्म होगी जो डिवाइड में आएगी वो कट जाएगी, जेड एल प्लस जेड नॉट से ये दोनों कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बोलो? यस सर। यस, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं जेड एल प्लस जेड नॉट
ZL plus Z naught e to the power माइनस गामा Z, ठीक है, और प्लस e to the power गामा Z को आगे लिख रहा हूँ और ZL माइनस Z नॉट को एज इट इज चलने दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन निकाल के एलसीएम ले लिया अपनों ने। फिर अगेन डिवाइड में आपको सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, फिर ZL प्लस Z नॉट e to the power माइनस ऑफ गामा Z, ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइन e to the power गामा Z, और अगेन ZL माइनस ZL। अब देखो आपको क्या करना है, ZL वाली क्वांटिटीज को अलग करना है और Z नॉट वाली क्वांटिटीज को अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। चलो, तो दिस इज Z in इज इक्वल टू Z नॉट। ये डेरिवेशन इस बुक में नहीं दिया है, इसलिए आपको ये याद रखना है, आप लेक्चर को रिफर कर लेना एवरी टाइम जब भी आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली आता है इनपुट इम्पीडेंस को आपको ड्राइव करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे ZL जो क्वांटिटी है ZL e टू द पावर गामा Z और e टू की पावर गामा Z और ZL, मैं यहाँ से ZL कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, जल्दी बताओ मल्टीप्लीकेशन करके, एक तो e टू द पावर गामा Z पॉजिटिव वाला और दिस इज नेगेटिव वाला e टू द पावर गामा Z, यस और नो? Yes, sir. यस, कॉमन निकाल लिया है मैंने ना, ZL को कॉमन निकाल लिया। सिमिलर वे में Z नॉट को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो Z नॉट को भी कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये Z नॉट यहाँ पे दिख रहा है आपको, Z नॉट, दिस इज योर Z नॉट, और यहाँ पे क्या रह जाएगा e टू द पावर माइनस गामा Z, और यहाँ पे माइनस में है e टू की पावर गामा Z का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, नेगेटिव साइन में e टू द पावर गामा Z रह जाएगा, ओके, ठीक है। अब एक चीज मैं और कर रहा हूँ, ये जो इसे है ना, ये जो टाइम दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो सिमिलर फैशन में इसको भी लिख रहा हूँ ना, तो ये नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रहा हूँ। तो नेगेटिव साइन जैसे कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मैं नेगेटिव रखूंगा, ठीक है, जैसे नेगेटिव रखूंगा तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है आपको? Yes, sir. यस यस। नाउ सिमिलर फैशन में आपको यहाँ पे भी करना है। तो देखो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन Z नॉट में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले Z नॉट कॉमन निकालूंगा, तो दिस इज क्वांटिटी Z नॉट कॉमन आया, अंदर क्या रह जाएगा e टू द पावर गामा Z, ठीक है, e टू द पावर गामा Z। अब यहाँ पे भी Z नॉट ये वाली क्वांटिटी है, तो यहाँ पे Z नॉट को कॉमन निकालूंगा तो क्या रह जाएगा e टू द पावर माइनस गामा Z, ओके। नाउ अब सेम वे में आपको फिर से लेना है, तो क्या रह गया, माइनस योर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव e टू द पावर गामा Z, सॉरी कॉमन निकालने दो मुझे पहले, ZL कॉमन निकलेगा पहले ना, तो ZL को कॉमन निकाल लिया, ZL कॉमन निकाल लिया तो दिस क्वांटिटी टू द पावर गामा Z रह जाएगा, और रिमाइनिंग रिमाइनिंग क्या रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से कॉमन निकाल लिया तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, बिकम नेगेटिव, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस गामा Z नेगेटिव साइन में रहेगा, तो e टू द पावर माइनस गामा Z नेगेटिव साइन में रहेगा। क्लियर है आपको? Yes, sir. यस, ओके, चलो। हाँ, अब क्या रह गया इसमें, यहाँ से अब थोड़ा सा इसको छोटा भी नहीं हो रहा है, तो ये चलो या फिर स्टार्ट माइनस प्लस का एक मिनट है ना, सही, चलो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इज इक्वल टू Z नॉट है, अपनों ने साइन थीटा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? Yes, sir. यस, क्या होता है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला, e टू द पावर पाई प्लस e टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ फाई,
पढ़ा है ना? Yes, sir. यस, तो अपनों को वही चीज यूज करना है, यूज करो भैया। तो ये फॉर्मूला अपनों को यूज करना है। और सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई थिंक, है ना, cos हाइपरबोलिक फंक्शन का। यू कैन ये दिस, ठीक है ना, e टू द पावर गामा एल प्लस e टू द पावर माइनस गामा एल इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2 टाइम्स ऑफ cos हाइपरबोलिक गामा। सिमिलर वे में sin गामा एल। ओके, तो यू कैन रिप्रेजेंट। और फर्दर पे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, अपना नेगेटिव क्या आ रहा है, लेट्स सी, कहीं गड़बड़ भी है वो सबके साथ। नेगेटिव साइन में कहीं पिक्चर में मैंने गफला किया हुआ है, पता नहीं कहाँ हुआ है। ओह गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे अपनों को क्या करना है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे 2 cos h5, एक तो ये है, दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, e टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर, सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन अपन जब यूज करेंगे, दिस नेगेटिव साइन एक्चुअली है ना, when we are using negative sign or this is minus 5, it become 2 times of sine hyperbolic function of 5, yes or no? Yes, sir. यस, तो अपन को रिप्लेस करना है इस सारी चीजों को। तो देखो, ये वाली क्वांटिटी भी रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी भी रिप्लेस हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी रिप्लेस हो जाएगी, और ये वाली भी रिप्लेस हो जाएगी। तो सिमिलर फैशन में आपको सबको रिप्लेस करना है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं अब तो। एक्चुअली ये छोटा और नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा यूज कर लिया है, तो मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला रह गया है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट से, this is z naught, sorry z input impedance is equal to z naught, ठीक है, z naught zl, ये कितना हो जाएगा cos, बोलो, cos हाइपरबोलिक z, यस और नो, 2 टाइम्स, ठीक है। Yes, sir. सिमिलर वे में this is also 2 times of z, this is zl actually, zl, this is 2 times of z naught sin हाइपरबोलिक गामा z, यहाँ पे भी गामा जेड है यार एक्चुअली, है ना, मैंने गामा जेड नहीं लगा, गामा जेड, ओके, दिस इज गामा जेड एंगल। सिमिलर फैशन में आपको जेड नॉट की जगह अगेन टू टाइम्स ऑफ जेड नॉट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जेड नॉट कोस हाइपरबोलिक गामा जेड, है ना, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड नॉट साइन हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक है। अब देखो, यहां से मैं दोनों में 2 चीजें कॉमन निकाल रहा हूँ, एक तो 2 कोस एच गामा एच, दोनों में से निकाल रहा हूँ, टू गेट दी 10, क्योंकि मैं जानता हूँ 10 का जो फॉर्मूला होता है 10 इज 10 हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 5 अपॉन कोस हाइपरबोलिक फंक्शन 5, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला अपना, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ अगेन, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। दिस इज योर zn, zn इज इक्वल टू z नॉट, कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ कोस हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक है, डिवाइड से भी निकाल लिया है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ कोस हाइपरबोलिक गामा जेड। अब अंदर क्या रह जाएगा, दिस बिकम zl माइनस z नॉट। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, तो दिस बिकम 10 हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक है। सिमिलर फैशन में zl, सॉरी यहाँ पे z नॉट एक्चुअली, दिस इज z नॉट माइनस zl 10 h गामा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा जिसे पहले कटा था, ओके। अब यहाँ पे क्या रह गया,
दिस इज बिकम जेड इन, कितना लंबा डेरिवेशन है ना, जेड इन इज इक्वल टू जेड नॉट। अब यहाँ पे आपको लिखना रह गया जेड एल माइनस जेड नॉट। अब यहाँ पे आपको केस लगाना पड़ेगा, चलो उस केस को अपन रिफर करेंगे, 10h गामा जेड, 10h गामा जेड और जेड नॉट माइनस ऑफ जेड एल 10h गामा, ठीक है। दिस क्वांटिटी, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया इनपुट इम्पिडेंस का। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे L कैसे लेना है, तो L लेने के लिए आपको नेगेटिव L लेना पड़ेगा, Z बराबर L लेना पड़ेगा, यहाँ से आप एज्यूम करना पड़ेगा, उल्टा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेक्शन दिया है ना Z बराबर 0, तो Z बराबर L तक तो आपको उल्टा एज्यूम करना पड़ेगा, तब अपनों को वहां पे क्या मिलेगा, जब यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे Z बराबर माइनस ऑफ L, Z इज इक्वल टू टेकिंग माइनस ऑफ L, ओके, इन द लाइन, ठीक है। अपन जर्नली कैसे लेते हैं, जर्नली लेते हैं भैया ऐसे, जो सेक्शन रहता है, दिस इज पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम Z बराबर 0 टू L, 0 टू L, ठीक है। तो इस केस में अपन कैसा लेंगे, इस केस में यहाँ अगर Z बराबर 0 है, ठीक है, Z बराबर 0, तो फर्दर यहाँ पे कहीं पे L होगा, Z बराबर L, ठीक है, Z बराबर L, लेकिन इसके बिफोर क्या होना चाहिए, Z बराबर माइनस, तो वी आर टेकिंग फ्रॉम Z बराबर माइनस, क्लियर है। दिस इज जनरेटर साइड, this is your generator side, this is your load side, so we are taking load side Z barabar 0, okay, so this convention we are follow, that's why we are putting Z is equal to minus L, okay। now जैसे अपन Z बराबर माइनस L पुट किया, तब क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बताओ चेंजेस क्या आएगा, तो बता सकता है।